Welcome, my dear genius friends. Welcome to your favorite channel, Bodhi Tree. Friends, today we are going to solve the question paper of English first language of Gala assignment and our question paper number 2. So now let's start. We are starting with section A. तो ये comprehension है. You have to read the paragraph and then you have to answer the questions. I was not born with a hunger to be free. So ये जो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है उसमें से लिया गया है. आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री, यानी मैं जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे अंदर स्वतंत्र होने की भूख नहीं थी. मीन टू से ही फेल दैट ही वॉज फ्री. आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. मैं स्वतंत्र था, हर तरह से स्वतंत्र था. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज. यानी मैं स्वतंत्र था और जो मेरी माता की झोपड़ी के आसपास जो खेत थे उनमें दौड़ने के लिए, जो हमारे यहाँ से जो स्ट्रीम मीन्स झरना जो बहता था उसमें तैरने के लिए मैं स्वतंत्र था. फ्री टू रोस्ट मीलीस अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स. यानी जो रोस्ट होता था, मीलीस होती थी, उसको रोस्ट करने के लिए मैं स्वतंत्र था. और जो बैल होते, बैल की पीठ पर मस्ती से जाते हुए बैल की पीठ पर राइड करने के लिए मैं स्वतंत्र था. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब. जब तक कि मैं अपने पिता के आदेश का पालन करता और हमारे जो ट्राइब्स के जो कस्टम्स थे उनका पालन करता, तब तक मैं स्वतंत्र था. आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉस ऑफ मैन और गॉड. मुझे मनुष्य के नियम या भगवान के नियम से कोई तरह की समस्या नहीं थी. It was only when I began to learn that my childhood, my boyhood freedom was an illusion. फिर मुझे मालूम पड़ा कि जो मेरी बचपन की स्वतंत्रता की जो फीलिंग थी वो क्या था, एक इल्यूजन था, एक भ्रम था. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. जब मैं जवान हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी जो आज़ादी है वो मुझसे छीनी जा चुकी है. That I began to hunger for it. फिर मेरे अंदर जो फ्रीडम थी, स्वतंत्रता, उसकी भूख जागृत हुई. मीनू से वो डिसाइड कर लिया कि नहीं, नाउ आई हैव टू विन माय फ्रीडम. एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. जब मैं स्टूडेंट था तो सिर्फ मेरे लिए आज़ादी चाहता था. द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चोज. मैं आज़ादी चाहता था कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पे रुक सकूँ, जो चाहूँ पढ़ सकूँ, और जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकूँ. लेटर एज ए यंग मैन इन जोहानिसबर्ग आई यर्नड फ्रॉम द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ऑफुल लाइफ. सब हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं इसके. सो इन हिज चाइल्डहुड नेल्सन मंडेला वॉज फ्री टू ऑल ऑफ द थ्री. इसका हमारा आंसर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है फ्रेंड्स. राइडिंग द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स इज व्यूड बाय नेल्सन मंडेला एज अ जेस्चर ऑफ फ्रीडम. इसको एक जेस्चर ऑफ फ्रीडम के रूप में उन्होंने देखा है. नेल्सन मंडेला बिगेन टू हंगर फॉर फ्रीडम व्हेन ही बिकेम यंग. एज ए यंग मैन इन जोहानिसबर्ग, नेल्सन मंडेला यर्न फॉर सच फ्रीडम एज नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ. वो ऐसी फ्रीडम चाहते थे जिसमें किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन ना हो. फिल इन द ब्लैंक्स, नेक्स्ट सेक्शन हमारा. तो उससे पहले हमको ये जो मीनिंग से हमका याद रखना चाहिए. नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से. ड्रिजलिंग यानी जब धीमे धीमे बारिश होती है, जैसे ड्रिजलिंग, बौछार बोल सकते हैं. ट्रैक यानी रास्ता, हरीड यानी जल्दी करना. तो द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, धीमी धीमी बारिश हो रही थी. मैगी एंड पेगी हरीड टू स्कूल. मैगी और पेगी जल्दी से स्कूल गए. Peggy's umbrella naturally on a day like this, they did not wait for Wanda Petronsky on the center of Oliver Street. उन्होंने Wanda Petronsky का वेट नहीं किया. Friends, first of all you have to keep the mind the meanings of these words. और ये जो पैराग्राफ है इसका जो आइडिया है, वो जो इसका जो मीनिंग है वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए. The street that far away under the railroad tracks. Okay, now question answer likhne and you have to answer these in 5 or 6 sentences. Did Wanda have 100 dresses? Why do you think she had
she said she did. So I think you must have read this story, a great story, 100 dresses ये story हमारी. So as we know कि वोंड्रा के पास वो 100 dresses नहीं थी, फिर भी वो she always boasted that she had 100 dresses. What was the reason? So Wanda was teased every day by her classmates after school hours. School hours के बाद उसके जो classmates थे उसको tease करते. They asked him how many dresses you have. They used to make fun of her dress and her name. उसका जो ड्रेस था उसका मजाक उड़ाते थे, उसका नाम, her name was strange, her name was Wanda Petronsky, and it was a little bit funny name for the other students. Therefore they used to tease her. और she had only single dress, as you know, single dress थी, उसी को पहन के आती थी that girl, and yet she said that she had 100 dresses. One day, tired of all the teasing and taunting, she claimed of having 100 dresses and 60 pair of shoes, but nobody believed her. Now she was fed up. उसको सब जो हैरान करते थे उसने बोला कि उसके पास कितने हैं, 100 dresses हैं, 60 pairs of shoes हैं. क्योंकि किसी ने उसका विश्वास नहीं किया. She was a determined girl and had a great amount of self-confidence. For her number of dresses were not important, but the inner talent which had the real value. So now you see the girl had actually 100 dresses. She had those dresses in her visualization, in her imagination. Okay. What does Mandela thank the international leaders for? नेशनल मंडेला ने जो इंटरनेशनल लीडर्स थे उनको किस चीज के लिए धन्यवाद दिया? तो मंडेला फेल्ट प्रिविलेज टू बी द होस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज नॉट टू लॉन्ग एगो द साउथ अफ्रीकन्स वे कंसिडर आउटलॉस. उन्होंने दुनिया के देशों को धन्यवाद दिया. नेल्सन मंडेला ने जब शपथ विधि की, उस समय तो बहुत से देश के लीडर्स आए थे, एंड व्हेन ही डाइड ऑलमोस्ट ऑल द लीडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के सभी देशों के जो लीडर्स थे वो उनके फ्यूनरल पर गए थे. दिस शोज दैट ही वाज ट्रूली अ ग्रेट लीडर. He thus thanked all the international leaders for having come to witness his investiture or as presidents. तो उसने उन्होंने धन्यवाद दिया कि बाकी दुनिया के लोग उनको ये देखने आए थे, उन्होंने जो प्रेसिडेंट के रूप में ओथ ले रहे थे उसको देखने आए थे. Therefore he thanked everyone. Since this event could not be considered as a common victory for justice, peace and human dignity. उनके लिए जो he was elected as a president of Africa, South Africa. This was the victory of humanity. Therefore, he thanked the leaders of the world. How was Miss to be transported to England? Maxwell booked a flight to Paris and from there he would go to London. Maxwell ने एक फ्लाइट बुक की पेरिस की, फिर वहां से उनको जाना था लंदन. The airline insisted that Miss should be packed in a box that was to be placed on the floor near his feet. उनको जो मिसबिल जो था अटर यानी ऊदबिलाव, ये पानी में रहने वाला जीव होता है, नोटी प्रकार का होता है. यू मस्ट हैव रेड दिस स्टोरी. उनको ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि उसको एक बॉक्स में रखना है और वो बॉक्स जो ऑर्डर है उनको अपने मैक्सवेल को अपने पैरों के पास रखने का था. दिस वॉज द कंडीशन. What did Valli see on her way that made her laugh? वल्ली ने अपने रास्ते पे क्या देखा जिसको देखकर उसको हंसी आई? तो वल्ली saw a young cow tail high in the air running very fast right in the middle of the road in front of the bus. वल्ली ने देखा कि एक गाय थी जो अपनी पूंछ ऊंची करके बस के ठीक सामने दौड़ रही थी. The driver sounded his horn again and again. ड्राइवर बार बार हॉर्न बजा रहा था, so that the cow moves away, जिससे गाय भाग जाए. But the more he honked, the more frightened the animal become. जितना उसने हॉर्न बजाया वो जो गाय थी उतना ही ज्यादा डर गई. Animal became and for faster it galloped, और उतनी तेजी से वो गाय भागने लगी. This all seemed very funny to Valli, and she laughed and laughed till there were tears in her eyes. और उसके लिए एक फनी इंसिडेंट था, वो इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए.
Why was the baker's furnace essential in traditional Goan village? जो ट्रेडिशनल गोवन विलेज थे उसमें जो बेकर्स थे वो हर एक गांव में एक बेकर का होना जरूरी क्यों था? तो different kind of breads are important during the different occasions. Bolindas had to be prepared during Christmas and other festivals. तो अलग अलग प्रकार के ब्रेड बनाए जाते थे और राउंड स्वीट ब्रेड होता जिसको बोलते थे बोलिंडास, वो भी क्रिसमस के फेस्टिवल में बनाए जाते थे. द मदर्स यूज टू प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन्स ऑफ देयर डॉटर्स एंगेजमेंट. जो मदर होती थी, माताएं, अपने बेटी के एंगेजमेंट पर वो लोग क्या बनाती थी? सैंडविच. सो द बेकर्स फर्नेस वॉज एसेंशियल इन ट्रेडिशनल गोवन विलेज. इसलिए जो बेकर्स का जो फर्नेस था वो जरूरी था. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये सेक्शन पूरा हुआ. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो वेरी मच. सो वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू दैट यू watch the complete video, subscribe the channel, and after watching the video you must write the question and answer, so then you can score higher marks in your examination. Thanks for watching. Have a very nice day.